Hello friends, welcome to my channel. Today I explain you lesson Packing for the Journey. This extract is from the book Three Men in a Boat by Jerome K. जेरोम द्वारा एक बुक लिखी गई है थ्री मैन इन अ बोट. ये लेसन उसी में से ही उसका कुछ पार्ट लिया गया है. थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू गो ऑन अ हॉलीडे इन अ बोट डाउन द रिवर थेम्स मोंटेमरेंसी अकम्पनीड बाय द डॉग. और इसमें थ्री फ्रेंड्स बोट में सफर करने की सोचते हैं, जर्नी करने की सोचते हैं थेम्स नदी में छुट्टियां मनाने के लिए. और उनके साथ एक डॉग होता है जिसका नाम होता है मोंटेमरेंसी. दिस पैसेज डिस्क्राइब हाउ द थ्री फ्रेंड्स पैक फॉर द जर्नी. और इस पैसेज में बताया गया है कि वो तीनों फ्रेंड कैसे अपनी जर्नी के लिए पैकिंग करते हैं. वी मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन एंड अ प्रेटी लेंथी वन इट वॉज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग. हम उस शाम को अलग होने से पहले ही ऑथर लिखते हैं बात अपनी, जेरोम के द्वारा लिखा गया है ये, कि हम शाम को अलग होने से पहले अपने सामान की लिस्ट बना लेते हैं. और वो थोड़ी सी लंबी थी. द नेक्स्ट डे विच वॉज फ्राइडे वी गॉट देम ऑल टुगेदर एंड मेट इन द इवनिंग टू पैक. और अगले दिन फ्राइडे था और हम सारा सामान इकट्ठा करके शाम को मिलते हैं पैकिंग करने के लिए. वी गॉट अ बिग बैग फॉर द क्लोथ्स एंड अ कपल ऑफ हेम्पर्स फॉर द फूड स्टफ एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स. और हम एक बड़ा सा बैग लेते हैं कपड़ों के लिए और कुछ हेम्पर्स कहते हैं बड़ी सी बास्केट को जिसमें खाने पीने का सामान रखने के लिए, और साथ में बर्तन रखने के लिए हम हेम्पर्स लेते हैं. वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो, पाइल्ड एवरीथिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर एंड सेट डाउन एंड लुक्ड एट इट. और हमने टेबल को खिड़की के सहारे लगा देते हैं और सारा सामान बीचों बीच इकट्ठा कर देते हैं जमीन पर और उसके चारों ओर बैठ जाते हैं और उसे देखते रहते हैं. आई सेड आई पैक. तो तभी जेरोम कहते हैं कि मैं पैक करूंगा. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. तो वो अपने बारे में बताते हैं कि मुझे अपनी पैकिंग पे बड़ा गर्व था. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. और पैकिंग एक ऐसी चीज है कि जिसकी मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा है किसी और इंसान के मुकाबले. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी. और वो कहते हैं कि मैं उन्हें अपना इंप्रेशन जमाने के लिए जॉर्ज एंड हैरिस, दो फ्रेंडों के नाम है ही जॉर्ज और हैरिस, उनको मैंने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कहा कि अच्छा होगा कि वो सारी पैकिंग मेरे ऊपर ही छोड़ दें. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George lit a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs over the table and lit a cigar. और जेरोम बताते हैं कि उन्होंने दोनों फ्रेंड्स ने उनका सजेशन इस तरह इतनी आसानी से मान लिया कि उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा. जॉर्ज एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अपना पाइप जला लेते हैं, सिगार जलाते हैं, और हैरिस अपने पैर टेबल पर फैलाकर वो भी अपना सिगार जलाकर आराम से बैठ जाते हैं. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. तो जेरोम कहते हैं कि मेरा ये मतलब तो नहीं था. वट आई मीन्ट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड सुपरवाइज एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it, there you are simple enough, really teaching them as you might say. और वो कहते हैं कि मेरा मतलब तो था कि मैं उनको सुपरवाइज करूं, उनको बताऊं कि कैसे करना है, और हैरिस और जॉर्ज मेरी डायरेक्शंस में काम करते रहें, जैसे जैसे मैं कहूं वो वैसे करते रहें. मैं उनको, वो कोई भी काम करे मैं उनको साइड करके कहूं कि तुम छोड़ो ये मैं करता हूं, और देखो कितना आसान काम था. इस तरह करके मैं उन्हें असलियत में सिखाता. दे आर टेकिंग इट द वे दे डिड इरिटेटेड मी. लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी बात को लिया इससे मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही थी. देयर इज नथिंग दैट डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. और मुझे इससे ज्यादा इरिटेशन नहीं होती जब मैं काम कर रहा हूं और दूसरे लोग बिना कुछ काम करे मुझे चुपचाप बैठे हुए देखते रहें. I lived with a man once who used to make me mad that way. और फिर वो बताते हैं, एक बार की बात पहले की बताते हैं पास्ट टेंस में, कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो मेरा इसी तरह पागल बनाता था. He would loll on the sofa and watch me doing things for hours, following me round the room with his eyes wherever I went. और वो आदमी सोफे पर बैठा रहता था और मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था, और जहां जहां मैं जाता था उसकी नजर वहीं वहीं जाती थी.
ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, और वो कहता था कि उसे बहुत मजा आता है जब वो बेढंगे ढंग से काम करता है. ही सेड इट मेड हिम फील दैट लाइफ वॉज नॉट एन आइडल ड्रीम टू बी गेप्ड एंड यॉन थ्रू बट अ नोबल टास्क फुल ऑफ ड्यूटी एंड स्टर्न वर्क. और वो आदमी जेरोम से कहता था कि लाइफ, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती कि आराम करो आराम से बैठ के, लेकिन वो एक काम होता है जो कि पूरा ड्यूटी से भरा हुआ पूरी कड़ी मेहनत का काम होता है. ही सेड ही ऑफन वंडर नाउ हाउ ही कुड हैव गॉन ऑन बिफोर ही मेट मी नेवर हैविंग एनीबडी टू लुक एट व्हाइल ही वर्कड. और वो ऐसा कहते थे कि वो सोचते हैं कि जब वो जेरोम से मिले उससे पहले उनकी क्या हालत थी, उन्होंने कभी किसी को इस तरह काम करते हुए नहीं देखा. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. तो जेरोम कहते हैं लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूं. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. और मैं आराम से बैठ के किसी को मेहनत करते हुए मैं नहीं देख सकता. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल देम व्हाट टू डू. और मैं क्या चाहता हूं कि मैं खड़े होकर किसी के साथ साथ उसे सुपरिंटेंड करूं, मीन्स उसे ऑर्डर देता रहूं कि कैसे काम करना है, और उसके साथ साथ पॉकेट में हाथ डालकर आराम से चलता रहूं और उन्हें बताता रहूं क्या करना है. इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. और ये मेरा एक नेचर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग. फिर वो अब प्रेजेंट में आके बताते हैं कि अब हालांकि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा उन दोनों फ्रेंड से, और मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. लेकिन वो बताते हैं कि जितना सोचा था मैंने, मुझे टाइम उससे ज्यादा लग जाता है, लेकिन आखिरकार मैंने बैग की पैकिंग फिनिश कर दी थी. और मैं फिर जब बैग ज्यादा भर जाता है तो उस पर बैठ के वो उसे बंद कर रहे थे, और स्ट्रैप्ड मीन्स होता है उसे लेदर के जो स्ट्रैप्स होते हैं उन्हें बांध रहे थे, पट्टियों को. एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. क्या तुम ये बूट्स अंदर नहीं रखोगे, हैरिस उससे बोलता है. एंड आई लुक्ड अराउंड एंड आई हैड फॉरगेटन देम. और फिर वो अपने आसपास देखते हैं तो देखते हैं कि वो बूट्स तो रखना भूल ही गए. दैट्स जस्ट लाइक जेरिस, तो हैरिस, तो वो कहते हैं कि हैरिस की यही आदत है. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स. कि उसने जानबूझकर, जब तक मैंने बैग पूरा अच्छे से बंद नहीं कर लिया, उसने जब तक मुझे वो बूट्स का याद नहीं दिलाया. एंड जॉर्ज लाफ, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज दे डू मेक सो वाइल्ड. और वो कहता है कि ऊपर से जॉर्ज हंसता है, और उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस बात से. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी. और फिर वो बैग दोबारा से खोलते हैं, उसमें बूट्स को पैक करते हैं, और फिर जैसे ही वो उसे बैग को बंद करने जा रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक भयानक विचार आता है. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया. आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वट एवर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे, लेकिन उन्हें याद नहीं होता कि उन्होंने टूथब्रश पैक करा है या नहीं करा. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी. और वो बताते हैं अपने टूथब्रश के बारे में कि मेरी टूथब्रश ऐसी चीज है कि वो मुझे डराती रहती है जब भी मैं किसी यात्रा पर जाता हूँ, और मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार लगती है मुझे. आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. कई बार ऐसा होता है कि मैं सपना देखता हूँ कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं करा, और मैं बिल्कुल पसीने पसीने होके उठता हूँ और फिर मैं उसे ढूंढता हूँ अपने टूथब्रश को. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और फिर वो बताते हैं कि सुबह को मैं उसे पैक कर देता हूँ जैसे ही मैं टूथब्रश को यूज करता हूँ, और फिर उसे दोबारा से अनपैक करता हूँ जिससे मैं उसे ले सकूं. और यही एक आखिरी चीज होती है जो कि मेरे बैग में जाती है. और फिर मैं बैग को दोबारा रीपैक करता हूँ, और फिर मेरे ध्यान आता है कि मैं तो टूथब्रश पैक करना भूल ही गया. और फिर सीढ़ियों पर वापस चढ़कर जाता हूँ लास्ट मोमेंट पर, और रेलवे स्टेशन पर उसे पॉकेट में हैंकरचीफ में
में बांध के अपना टूथब्रश लेकर जाता हूँ। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। और फिर कहते हैं कि जब मुझे टूथब्रश याद ही नहीं आ रहा था मैंने रखा है नहीं रखा, तो मुझे बैग की हर चीज फिर निकाल के देखनी थी कि एक एक चीज उन्होंने निकाल कर देखी और उसे बैग में वो टूथब्रश नहीं मिला। आई रमेश द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन चार्ल्स रीन्ड। और वो कहते हैं कि मैंने सामान बैग में से इतने बेढंगे तरीके से निकाला जैसे कि दुनिया बिल्कुल इसी तरह निकाला जैसे कि दुनिया जब बनी थी तो उसमें किसी तरह का कोई रूल वगैरह नहीं था और हर तरफ अराजकता ही अराजकता थी। इसी तरह बिल्कुल मेरा बैग मैंने सामान निकाला था। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। और वो बताते हैं कि मुझे जॉर्ज और हैरिस के ब्रश तो 18 बार मिल गए लेकिन अपना ब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट। और मैं फिर एक एक चीज करके सामान रखता हूँ और एक एक चीज को अच्छे से हिला हिला के चेक करता हूँ। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। और फिर वो कहाँ पर मिलता है उन्हें अपना टूथब्रश? बूट के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर। और फिर से वो बैग की पैकिंग करते हैं। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। और जब वो पूरे बैग की दोबारा से पैकिंग कर लेते हैं तो जॉर्ज फिर पूछता है कि क्या तुमने साबुन रख लिया? आई सेड आई डिडंट केयर एट ऑल वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट एंड आई स्लैम्ड द बैग एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। और फिर जब वो सोप के बारे में पूछता है तो फिर जेरोम कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता साबुन अंदर रखा है या नहीं रखा, और मैं बड़े जोर से बैग बंद करता हूँ और उसे बांध देता हूँ, लेकिन फिर मेरे ध्यान आता है कि मैंने तो अपना जो तंबाकू का पाउच है वो बैग के अंदर ही पैक कर दिया और फिर से उन्हें बैग खोलना पड़ जाता है। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:50 PM एंड देन देयर रिमेन्ड द हेम्पर्स टू डू। और फिर आखिरकार वो 10:50 तक अपना बैग पैक कर देते हैं और फिर हेम्पर्स रह जाते हैं उनके पैक करने के लिए, जो फूड स्टफ वगैरह के लिए हेम्पर्स थे। हैरिस सेड दैट वी वुड बी वेटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। और फिर हैरिस कहता है कि हमारे पास 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है और अब जॉर्ज और हैरिस मतलब हम दोनों मिलकर पैकिंग करते हैं। और वो फिर मान जाता है जेरोम और वो आराम से बैठ जाता है और वो दोनों पैकिंग स्टार्ट करते हैं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। और वो बड़े आराम से पैकिंग करते हैं जिससे कि वो उसे दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितनी आसानी से कर रहे हैं पैकिंग। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। लेकिन जेरोम उन पर कोई कमेंट नहीं करते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं। When George is hanged, Harris will be the worst packer in this world. And I look at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. और फिर वो बताते हैं कि जॉर्ज और हैरिस बहुत बुरे पैकर हैं इस दुनिया के, मतलब वो इतनी अच्छी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करते। और मैं देखता हूँ कि वो प्लेट्स कप्स केटल्स इन सब के वहां पर ढेर लगे हुए थे, उसमें सारी चीजें खाने पीने का सामान बर्तन सब थे और मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग होने वाला है। और इट डिड, और होता भी है। दे स्टार्ट विद द ब्रेकिंग अ कप। और उनकी शुरुआत कैसे होती है? वो कप तोड़ देते हैं। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। और सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि वो कप तोड़ देते हैं। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड गेट यू इंटरेस्टेड। और वो ऐसा किस लिए करते हैं? जिससे कि वो जेरोम को दिखा सकें और उसका इंटरेस्ट पैदा कर सकें कि वो भी आओ हमारे साथ पैकिंग कर लो। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक द टोमेटो विद अ टीस्पून। और फिर हैरिस क्या करता है? वो स्ट्रॉबेरी जैम को जो है टोमेटो के ऊपर रख देता है और फिर वो सारे टोमेटोज वो पिचक जाते हैं और फिर उसे टोमेटोज जो है चम्मच से निकालने पड़ते हैं। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। फिर जॉर्ज की बारी आती है पैकिंग की, तो वो बटर पर पैर रख देता है, मतलब बटर को पूरा कुचल देता है। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश देम। और लेकिन जेरोम ये चीज देख लेता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप बस टेबल के साइड में खड़े होकर देखता रहता है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। और इससे उन्हें इस चीज से बहुत इरिटेशन होती है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं उन्हें। आई
फेल्ट दैट, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। और इससे वो बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड हो रहे थे, कभी चीजों पे पैर रख रहे थे, कभी अपनी चीजें पीछे रख देते थे, और एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और चीजें अपने पीछे रख के भूल जाते थे, जब उन्हें चाहिए होता था सामान तो वो उन्हें मिलता नहीं था। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट द हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड द पाइज इन, और फिर वो पाइज को, जो केक टाइप होती है, उसे सबसे नीचे रख दिया, उसके ऊपर भारी सामान रख दिया, तो सारी पाइज जो थी सारी वो दब जाती हैं। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर, और सारी चीज वो बिल्कुल बेकार कर देते हैं, और बटर को भी बिल्कुल बेकार कर दिया था उन्होंने। I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. और जेरोम कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना बुरा होते हुए नहीं देखा बटर के साथ। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ विद स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और फिर जॉर्ज जो है अपनी स्लीपर को, चप्पल को केटल में रखने की कोशिश करते हैं। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और वो उस के अंदर लेकिन जा नहीं रही थी केटल के अंदर, और जो केटल के अंदर कुछ सामान था वो बाहर निकल नहीं रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर एंड हैरिस सैट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो हल्की सी उसे चप्पल को काट देते हैं, स्लीपर को, और फिर उसे चेयर पर रख देते हैं, और वो उस पर चेयर पर जहां रखते हैं वहां पर हैरिस आके बैठ जाता है, और वो हैरिस के पीछे चिपक जाती है ऐसे, और फिर वो पूरे रूम में ढूंढ लेते हैं लेकिन उन्हें चप्पल ही नहीं मिलती है। आई विल टेक माई ओथ पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, और वो खाली कुर्सी की सीट देखकर कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने जो स्लीपर थी वो इसी चेयर पर रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सेड हैरिस, तो वो हैरिस कहता है हाँ मैंने अपने आंखों के सामने तुम्हें रखते हुए देखी थी। Then they started round the room again looking for it and they met again in the center and stared at one another, और फिर वो पूरे रूम का चक्कर लगा लेते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी स्लीपर नहीं दिखती है, और फिर सेंटर में आके मिलते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, वो कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात हो रही है। सो मिस्ट्रियस सेड हैरिस, तो हैरिस कहता है बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरी। Then George got round at the back of Harris and saw it, और तभी जॉर्ज हैरिस के पीछे जाता है और उसे वो स्लीपर दिखती है। Why here it's all the time, he exclaimed indignantly, और वो तभी चिल्लाता है अरे ये रही। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड, और हैरिस पूरा घूम जाता है और वो कहता है कहाँ पर है चप्पल। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, और वो उसे कहता है तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पोट, और फिर वो चप्पल निकाल कर उसे अपने टी पोट में पैक कर लेते हैं। मोंटेमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स मोंटेमोरेंसी भी वहीं पर था। मोंटेमोरेंसीज एम्बिशन इज लाइफ इज टू गेट एंड इन द वे एंड बी स्कोल्डेड, और उसका एक मकसद क्या था डॉग का, कि किसी भी तरह किसी की जिंदगी में घुसना और उसे पिटना। मीन्स उसे जब कोई मारता था तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। इफ ही कैन स्क्विम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट नॉइजेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। और अगर वो कहीं ऐसी जगह घुस जाए जहां पर लोग ना चाहते हो कि वो आए, और फिर वहां पर जाकर पूरा वो हंगामा करे, लोगों को पागल कर दे, तो वो समझता था कि उसका दिन जो है आज बेकार नहीं गया। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this his conceit becomes unbearable। और उसका सबसे बड़ा, उस डॉग का सबसे बड़ा मकसद क्या था कि कोई उससे ठोकर खाए और उसे घंटों तक गालियां देते रहे, और जब वो उस काम में उसका जो मकसद था वो पूरा हो जाए तो उसे इतनी खुशी होती थी उस डॉग को। ही केम एंड सेट ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड एंड लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, और वो जो चीज चाहिए होती थी उसके ऊपर जाकर बैठ जाता था, और
और हैरिस और जॉर्ज जिस भी चीज पे अपना हाथ मारते थे उसकी जगह वो उसकी वहां पर जो है नोज वहां पर गंदी सी जो नोज थी वो वहां पर उन्हें मिलती थी. ही पुट हिज लेग्स इनटू द जैम एंड प्लेइंग विद द teaspoons and pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. और वो कभी जैम के अंदर अपना पैर दे देता था और कभी टीस्पून्स के साथ खेलता था और इस तरह दिखाता था कि जैसे वो लेमन्स को रैट समझ रहा है, चूहे समझ रहा है, और कभी हैम्पर के अंदर घुस जाता था, उसमें से तीन चार वो मार देता था, मतलब वो समझता था कि उसने चूहे मार दिए. और हैरिस जब भी और उससे पहले हैरिस उसे फ्राई पैन से मारने जाता था. हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम. और हैरिस जेरोम से कहता है कि मैंने उसे बढ़ावा दिया है डॉग को. आई डिडंट इनकरेज हिम. लेकिन जेरोम ने ऐसा नहीं करा था. आर डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट. और इस तरह के डॉग्स को तो बिल्कुल भी प्रोत्साहन की जरूरत होती ही नहीं है. इट्स अ नेचुरल ओरिजिन सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट. और ये उनके अंदर एक नेचुरल कर्म होते हैं कि वो इसी तरह पैदा हुए हुए होते हैं और इस तरह के काम करते रहते हैं. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन एंड दिस थॉट सीम टू कंफर्ट हिम. और पैकिंग आखिरकार 12:50 पर कंप्लीट होती है और हैरिस जो है एक बड़े से हैम्पर पर बैठता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि अब कुछ नहीं टूटा होगा इसमें से. He also said he was ready for bed. और कहता है कि अब तो उसे नींद आ रही है. We were all ready for bed. और हम सब भी सोने की तैयारी करते हैं. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. और हैरिस आज रात को उनके साथ ही सोने वाला था और सारे ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू, बाय बाय.